अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज किसी नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं आपको गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और आपने बेसन की रोटी का इलाज बेसन की रोटी से बताऊंगी कि आपने अपना इलाज कौन कौन सी बीमारियां आपकी बेसन की रोटी से जाएंगी। तो आपने गर्मी के अंदर जो है बेसन की रोटी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे बीमारियाँ बहुत सारी जाती हैं। वो बीमारियाँ मैं बता देती हूँ कि बेसनी रोटी खाने के लिए मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बेसन की रोटी गर्मी है तो आपको हर तरह की बीमारी जो है हमला करेगी और जरासीम आपके पेट में जाएंगे, तो उससे जो बीमारियां आपको बढ़ेंगी तो वो आपने उन बीमारियों का खात्मा कैसे करना है, बेसन की रोटी से। तो ये बेसन आप देख सकते हैं नाज़रीन, आपके यहाँ घर में मौजूद होता है बेसन। तो आपने बेसन की रोटी खाएंगे तो आपको जो मैदे के जो प्रॉब्लम है, लोगों को जो मैदे के मरीज़ हैं, तो वो बेसन की रोटी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसके बेसन की रोटी जो है काले यरकान से बचाती है नाज़रीन, क्योंकि गर्मी है, काला यरकान भी हो सकता है बाज़ लोगों को, और गर्मी के अंदर ही ज़्यादा लोगों को ये बीमारी हमला करती है। तो काला यरकान या पीला यरकान जिन लोगों को हो तो वो बेसन की रोटी का इस्तेमाल करें। बेसनी रोटी जो है वो बर्स की बीमारियों में भी मुफीद है। जिन लोगों की जैसे फलवैरी हो जाती है तो वो उनके लिए बेसन की रोटी बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो उनके लिए जिनके ये खुदा न खास्ता फलवैरी हो गई है, बर्स की बीमारी लगी, तो वो लोग जो है बेसन की रोटी का इस्तेमाल करें। और इस तरह जो है बेसनी रोटी के और भी बहुत से फ़ायदे हैं जो जिल्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मुफीद है नाज़रीन। और बेसनी रोटी अगर आप खाते हैं तो इसमें जिगर और आंतों की ख़राबी में भी बहुत फ़ायदा देती है। तो ये जिगर की बीमारी के लिए बहुत अच्छी है नाज़रीन। अगर आप बेसनी रोटी खाते हैं तो ये जितनी मैंने बीमारियां बताई हैं, जिन लोगों को भी ये बीमारी में लोग मुब्तला हैं तो वो बेसन की रोटी का इस्तेमाल करें। और नज़ले ज़ुकाम में भी बेसन की रोटी बहुत फ़ायदेमंद है। नज़ला ज़ुकाम भी आपका है, जैसे हम चने बुने हुए खाते हैं तो हमारा नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाता है, इस तरह अगर आप बेसन की रोटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप नज़ले ज़ुकाम की बीमारी से भी महफूज रहेंगे। क्योंकि नाज़रीन बेसन की रोटी के इतने फ़ायदे हैं कि आपकी और भी मज़ीद जो बीमारियाँ हैं इसकी रोटी पकाने से आपकी जाती रहेंगी। तो ये बहुत सारी बीमारियां जो मैंने बताई हैं, इनका खात्मा करना चाहते हैं तो वो लोग बेसन की रोटी का इस्तेमाल करें ताकि उनकी ये बीमारी ख़त्म हो, उनकी दवाओं से जान छूट जाएगी। अगर आप दवाएं खा भी रहे हैं तो आप बेसन की रोटी का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी आस्ता आस्ता बहुत दवाइयाँ आप छोड़ देंगे और आपको इस गज़ा से जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है, इस गज़ा से आपको फ़ायदा हो सकता है और आपकी बीमारी जाती रहेगी। तो जिन लोगों को नहीं मालूम कि इन चीज़ों से हमारी क्या क्या बीमारियाँ जाती हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि उनको ये पता चले कि हम इन बीमारियों से कैसे खात्मा करना है और किन चीज़ों से खात्मा करना है। तो क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा, जो मैं बताती हूँ उनका आपने इस्तेमाल करना है क्वांटिटी के हिसाब से, ताकि आपको एक दवा बने। आपके किचन के अंदर आपकी जो दवा चीज़ें रखी हैं उनका आपने जब दवा बनानी है तो क्वांटिटी का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। तो इस तरह एक दवा बनेगी आपकी, तो इस तरह बीमारी भी आपकी जाती रहेगी। और गज़ा बना रहे हैं तो वो आपको ताकत के लिए आपकी खुराक बन रही है, आप पेट भरने के लिए बना रहे हैं। और जो है गज़ा के बगैर हम चल नहीं सकते, तो वो आप जो है गज़ा बना कर खाते हैं, तो वो एक आपके लिए एक रोटी सालन जो हम खा रहे हैं वो हमारी एक गज़ा बन जाती है। हमारे किचन में हर किस्म की बीमारी का आपको हल मिलेगा, तो उसकी दवाइयाँ मिलेंगी। अगर आपने सोच कर ये खाएंगे कि अब ये देखें हम दवा खा रहे हैं, तो आपको फ़ायदा देगी। तो नाज़रीन, अपने इन चीज़ों का जब ख्याल करेंगे तो आपकी बीमारियों का खात्मा भी होगा, आप तंदुरुस्त ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। आप बच्चे बड़ों को जो भी कोई बीमारी में मुब्तला है तो उनको बेसन की रोटी बनाकर दीजिएगा। जिस तरह ये बेसन की रोटी आसान है बनाना, जिस तरह हम आटे की रोटी बनाते हैं इसी तरह ही आप बेसन की रोटी भी बना सकते हैं। तो नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।